प्रदोषों में कामना सिद्धि की प्रदोष अगर मानी गई है तो भौम प्रदोष को माना जाता है, मंगलवार को माना जाता है। मंगलवार के दिन, मंगल के दिन जब प्रदोष पड़ती है तो भौम प्रदोष कहलाती है। और उस दिन जब हम बाबा को प्रदोष काल में शंकर भगवान के शिवलिंग पर काली तिल को पीस कर उसका लेपन कर कर जो कामना कर कर जल चढ़ाया जाता है, जैसे जैसे वो तिल बहता है उसकी चिकनाई शंकर की शिवलिंग पर रह जाती है, वैसे ही हमारी कामना पूर्ण होती है। काली तिल को पीस कर गलाना, पीसना, उसका उपटन तैयार कर कर कामना कर कर उसमें थोड़ा चंदन मिलाकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर उसका लेपन कर, केवल भौम प्रदोष पर, सोमवार का पड़ जाए, बुधवार का पड़ जाए, उस प्रदोष पर नहीं हो सकता। केवल भौम प्रदोष पर, मंगलवार का प्रदोष पड़ेगा उसी पर ही कर सकते। सोम का नहीं, बुध का नहीं, गुरु का नहीं, शुक्र शनि का नहीं, केवल फल देगा, सुख देगा, आनंद। भौम प्रदोष के दिन प्रदोष काल में शिव जी के मंदिर में शंकर के शिवलिंग पर 3 जगह पर कनेर का पुष्प समर्पित करना प्रारंभ करें। पहला अशोक सुंदरी की जगह पर, दूसरा जहां शिवलिंग रखा हुआ है उस जलाधारी पर, कटी पर, और तीसरा शंकर भगवान के शिवलिंग पर पुष्प कनेर का रखना प्रारंभ कर दो। उसमें से अशोक सुंदरी वाले पुष्प को घर लेकर आना प्रारंभ कर दो। भौम प्रदोष के दिन 4 से 5 भौम प्रदोष करोगे और एक दिन मेरा बाबा तुम्हारा गर्भ ठहरा देगा और बाबा की कृपा से तुम्हारे घर में संतान। भौम प्रदोष के दिन गाय के दूध का घी बनाकर उसकी 1 उंगली घी की अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगाकर, जो व्यापार नहीं चलता हो, दुकान नहीं चलती हो, अशोक सुंदरी वाली जगह पर घृत लगाकर घर के दरवाजे पर या व्यापार के द्वार पर उस उंगली को लगा देना चाहिए। घृत पर होना गाय के घी का। सावन के महीने में प्रदोष का जो दिन आए, 2 प्रदोष श्रावण के महीने के 2 प्रदोष पड़ेंगे। किसी भी प्रदोष पर एक पीपल के पत्ते पर कनेर का पुष्प अपने घर के अंदर रख लीजिए प्रदोष के 1 दिन पहले, और प्रदोष वाले दिन उसको बहते हुए पानी में डाल दीजिए। जिंदगी में जो तुम्हारे यहाँ तकलीफ चल रही है, एक उठ रहा है, एक बैठ रहा है, एक बीमार पड़ रहा है, एक ठीक हो रहा है, फिर बीमार पड़ रहा है, फिर ठीक हो रहा है, ये ठीक हुआ, फिर इसको हो गया, फिर इसको कुछ हो गया, फिर किसी को कुछ हो गया, अर्थात शिव का नाम लेकर। और फिर ध्यान देना, इस क्रम को करने के लिए आपको तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेना पड़ेगा। कौन से महादेव का नाम बोलना है? तुम रुकेश्वर महादेव, जिन्होंने भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करा। एक प्रसंग बड़ा सुंदर आता है, पहले भी कहे, अगर आप शंकर जी के मंदिर में जा रहे हो, शिव की आराधना कर रहे हो, शंकर के मंदिर में जाकर पशुपति व्रत कर रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, आराधना कर रहे हो, शंकर के मंदिर में अगर कोई गलती भी कर रहा है तो शिव के सामने कभी उसकी गलती को मत बताओ, कभी ही मत बताओ, अरे तूने गलती कर दी, ना ना ना, कभी नहीं। श्रावण के महीने की प्रदोष, प्रदोष काल में शाम का समय सूर्य डूब रहा हो, बस डूबा ही हो, और उस समय पर सूर्य के डूबन के तुरंत बाद बाबा को धतूरे के साथ में बेलपत्री ना चढ़ाते हुए बेलपत्री के वृक्ष के 7 कांटे बाबा के शिवलिंग पर समर्पित करे जाते हैं। महाराज, अपनी जिंदगी में अड़चनों को हटाने के लिए फिर आप जिस व्यापार में उतरे, जिस व्यवसाय में उतरे, जिस नौकरी में उतरे, आप दिल से करें, आपको तरक्की मिलेगी। आप हार नहीं सकते, नीचे नहीं आ सकते, उन्नति पर ही चढ़ेंगे। प्रदोष, मंगलवार की प्रदोष रोग से मुक्ति देती है। मंगलवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव काशी में निवास करते हैं। मान लो आप प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, आप अगर व्रत नहीं कर सकते तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम का समय सूर्य अस्त का कुछ पल, कुछ घड़ी के पहले से लेकर बाद तक का प्रदोष काल के अंतर्गत आप शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा पानी, 5 बेलपत्र भी अगर समर्पित करते हैं तो संपूर्ण प्रदोष का फल आपके भाग्य में प्रबल हो जाए।